और खूब बीजेपी वोट नहीं ठोक के हेमा मालिनी के लिए। और आज तक गांव में दर्शन ना है भाई, गांव में एक कर दिया, एक लाइट तक ना है गांव में। भ्रष्टाचार हो हम बढ़े हुए घटो कहाँ है, आज देश को कर दिया सत्यानाश है बीजेपी। हेमा मालिनी देखी ना, दर्शन नहीं करिए, दर्शन नहीं करिए। सुनो, हमें तो हेमा मालिनी के दर्शन करवाए, हम तो यही में भर पाएंगे। हमें तो वहाँ के दर्शन न भरे, वो यहाँ संसद का ही है। 50-50, 60-60 हजार रुपए बिल है एक गरीब पे, जो पूरी साल में नहीं कमा पाता। 50-60 हजार रुपए बिल। अब थैला पे मोदी को फोटो छपवा दो, अब मोदी के थैला पे फोटो छपवा दो, मोदी को ये फोटो छपवा रहे जाते कहाँ दे रहा हमें पैसा, 12,000 मांगे साल में, कहाँ दे रहा हूँ 12,000, 80 साल में मरेगी। 300 रुपया का सिलेंडर, 900 रुपया को बीजेपी में लोग भिखारी बना के रोड पे खड़े कर रखे, लाइन लग रही है, फ्री बटो राशन। क्या के फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, सब्सिडी संग संग खा रहे हैं, 1,000 कर दियो। बताओ, 1.5 लाख भर्ती की बात कही, 1.5 लाख भर्ती लिखा रहा हूँ, 1 लाख भर्ती ना लिखा पाएगा। बीजेपी तो बिल्कुल ना है, दूर दूर तक ना है। इतनी निकम्मी बुरी सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं पैदा। हाँ, खूब प्रचार करो बीजेपी को, खूब करो बीजेपी को प्रचार संग रहे। ना तो कोई लाइट आई और ना आज तक हेमा मालिनी गांव में आई, ना कोई। इस वक्त जो है हम लोग मथुरा में मौजूद है, मथुरा के माट विधानसभा मौजूद है और जानकारी लेना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि दरअसल यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या मूलभूत सुविधाएं देखने वाले हैं, आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है, क्योंकि जो है आचार संहिता लग चुका है, तो मन में क्या चल रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ का जो पूरा बयानबाजी जो चल रहा है उससे कितना फायदा मिलने वाला है, उनके बयानबाजियों को लेकर के क्या मन में चल रहा है, सीधे जानकारी जनता के बीच चलते हैं लेने के लिए। क्या नाम था? मेरा नरोत्तम है। क्या लग रहा है योगी जी की सरकार, आपने 5 साल देख लिया, कितना काम देखा आपने? काम तो जैसे रहो भाई, महंगाई खूब बढ़ रही है। हमें तो तेल मट्टी होना मिल लो, जी तो ना आधार में बैठे रहे। वो बिजली मिल रही है, साहब कभी नहीं मिला तो बिल बने आधार, सुन बिजली को बिल बनाना, पर क्या करिए, हम तो दुखी हैं। जब हमारे बिजली बना रहे पड़े आधार पड़े, तो सब काम पता है आधार पड़े हम तो। अच्छा, दुखी तो बिजली दुखी। कहाँ दे रहा हमें पैसा, 12,000 मांगे साल में, कहाँ दे रहा हूँ 12,000, 80 साल में मरेगी। 12,000 बिल बहुत है। सुविधा लोगे तो पैसा देना पड़ेगा। 22 घंटा सुविधा मिल रही है, 22 घंटा बिजली आ रही है, 22 घंटा बिजली आ रही है, टनाटन। 22 घंटा बिजली आए तो मोक नहीं कोई फायदा, मुझे भाई धारे बड़ो में। तो आपको क्या चाहिए इस सरकार से जो मिला नहीं है? बिजली तो बिल बहुत आते हैं, महंगाई ज्यादा चल रही है, या बिजली का बिल कम होना चाहिए, और तेल के पैसा बढ़े कम होना चाहिए। ये सरकार क्या चाह रहे हैं, मतलब हम कब भाजपा प्रभुता में, या महंगाई तो रोकेगी भाजपा कि दुनिया भरी महंगाई बढ़ेगी तेज, या कैसे रोकोगी? महंगाई तो और भी सरकारों में थी, इस सरकार में थोड़ी है कि इकलौता इसी सरकार में महंगाई हो गई है। ये तो बात तुम्हारी सही है। भैया महंगाई थी तो हम तो किसी और का नहीं दुखी हम तो। क्या मानते हैं आप? तो ये तो रिंदो बैटरी मैंने कहा कर भैया नहीं। चलिए आपने सुनते, हाँ आप बताइए। हाँ, इस सरकार में महंगाई तो है। 300 रुपया का सिलेंडर, 900 रुपया को बीजेपी में लोग भिखारी बना के रोड पे खड़े कर रखे, लाइन लग रही है, फ्री बटो राशन। बीजेपी की सरकार में मंदिर ले आएगी, ठीक काम करो, मंदिर ले आए हो, मंदिर पे पूजा करवे गांव को लोग, तो कोई जाएगा ना। जो हम पे तो यहाँ खेतन पे गाय रखावे पे फुर्सत ना आए, तब वहाँ जाए। बीजेपी की सरकार आए तो ये कोई इलाज नहीं कर वहाँ ऊपर तक। हाँ, जो माठ क्षेत्र में वो झाड़ू भाई की सरकार बनेगी, गाँव का प्रत्याशी है रामबाबू कटेलिया। झाड़ू इस बार झाड़ू झाड़ू है साहब, गाँव पे तो वो खड़े हैं स्वयं, हम विधायक के रूप गाँव के आदमी हैं, उनके समर्थन में। अच्छा, इस गांव के प्रत्याशी हैं रामबाबू कटेलिया जी, इसी गांव के। हाँ जी, हम उनके साथ हैं। रही बात के या तो पहले कौन की सरकार है, कैसी बीजेपी की सरकार आवे, उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार आवेगी, योगी जी फिर बनेंगे। पर जो योगी जी आए कह सके कि हम तो सब सपा को दामन थाम लेंगे, तो योगी जी स्वयं सोच रहे हैं सपा की तरफ जाएगी कि कहाँ ये 4 दिन पहले स्टेटमेंट सुनो भाई, सुनोगे, फेक न्यूज हो या कुछ हो, बीजेपी की जो सरकार है ये सही सरकार है, केंद्र में सही, पर राशन बांट रही है, 300 रुपया सिलेंडर 900 को कर रही है। फ्री क्यों दे रही है भाई? बिल बढ़ा रही है, गरीब बनने का फ्री राशन दे रहे हैं, गरीबों के लिए फ्री नहीं राशन। बीजेपी का दामन छोड़ के कई नेता जो है दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं लगातार ताबड़तोड़, किसानों के कारण। अच्छा, उन्होंने किसान परेशान करे, इतने दिन धरना सुना नहीं, किसानों के कारण, वो जो किसान के हित में जो जा रहे हैं थामे। कुछ कहना चाहेंगे इनकी बातों के लिए? कोई किसान के हित में नहीं, जितने विधायक भगे अपनी बेटी बेटा के चक्कर में भगे, मैं बेटे टिकट दो, मैं बेटा टिकट दो, मैं मंत्री बनाओ, मैं पूरे परिवार है, बाकी जो लड़ रहे हैं चूल्हे में जाए पड़ोगे सब, उनको मकसद गया है बस। ये स्वामी जी भगे कहाँ काले भगे, मैं बेटा टिकट दो, बेटी पहले थी सांसद बेटी है। लेकिन स्वामी प्रसाद जी ने कहा है कि जो है यूपी से खत्म कर दूंगा बीजेपी को।
अरे कौन कर देगा यार, गे लेके आए बीजेपी इसको खत्म कर देंगे, स्वामी जी लेके आए बीजेपी से, बीजेपी खत्म कर देंगे। नहीं, वो जब से निकल रहे तब से ताबड़तोड़ नेताओं का जावागमन शुरू हो गया बिल्कुल। सब पद के लिए भग रहे हैं भैया, दिखाई दे रही है कि स्वामी जी ले लो तुम, पहले को और पार्टी में, फिर मायावती जी ने ले लिए, वहाँ मंत्री बने कैबिनेट वो रही, फिर मायावती छोड़ के फिर बीजेपी में आ गए, उन्हें सरकार बनी पाई। आज शायद है सके ऐसा हल्ला है कि अखिलेश क्यों बन जाए, छोड़ के भाग गए। इन्हें तो पद चाहिए, जहाँ को चाहिए, बेटी को चाहिए, बेटा को चाहिए, बेटी चुना लेके जा रहे बीजेपी में, तो सांसद बने बैठी है। युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्या नाम है भैया? युवाओं के मन में गठबंधन की सरकार, नाम है संतोष चौधरी, गठबंधन की सरकार। तो संतोष जी, आप क्या लग रहा है कि कितना काम किया है योगी जी के सरकार के 5 साल देखिए? योगी जी की सरकार ने बिल्कुल काम नहीं किया है। हमारे गांव की सड़क देख लेना, आप जाते हो अभी मानागढ़ी मोड़ से और मानागढ़ी तक पूरी सड़क फूटी हुई है, इनका विकास कहीं नहीं है। बस इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है जिसका कोई जवाब नहीं है। अभी इन्होंने डीजल कम किया है, किसान की जब फसल की जुताई बुवाई होती है तब तो ये डीजल कम करते नहीं है, अभी डीजल कम किया है। डीजल अब कितना भी बढ़ा दें किसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, लेकिन इन्होंने जब डीजल का रेट जब बढ़ाते हैं जब किसान का काम शुरू होता है खेती का, इस वजह से बीजेपी आने वाली नहीं है यूपी में। गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। अच्छा, सबका साथ सबका विकास नाना कहाँ है, विकास कहाँ है? आप एक चीज बताइए, 22 घंटा बिजली दे रहे हैं, बिल का रेट महंगा कितना, इससे तो वो 8 घंटे की बिजली फ्री वाली अच्छी थी, 8 घंटे आती थी लेकिन फ्री तो आती थी। अभी 2-3 हज़ार रुपये बिल आता है 1 महीने का गाँव में, बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं लोग, बिजली वाले लाइन काट जाते हैं। 50-50, 60-60 हज़ार रुपये बिल है एक गरीब पे, जो पूरी साल में नहीं कमा पाता, 50-60 हज़ार रुपये बिल पैसा। तो योगी जी तो बोल रहे थे किसानों का जो है बिल जो आ रहा है वो हाफ कर देंगे। कब कर देंगे? अभी 2 महीने के लिए हाफ कर देंगे, उसके बाद 4 गुना बढ़ा देंगे, अभी वो हाफ कर देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार। हाँ, जयंत चौधरी बिल्कुल राष्ट्रीय लोग कह रहे हैं यहाँ तो झाड़ू चलेगा। नहीं, झाड़ू नहीं चलेगा, झाड़ू नहीं चलेगा, झाड़ू नहीं चलेगा, झाड़ू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, अखिलेश यादव की गठबंधन की सरकार अब क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या रहा? उसमें विकास बढ़िया है, काम बढ़िया करे, 100 नंबर गाड़ी वाहन चलाई और नौकरी वाहन दई, और जयंत चौधरी बढ़िया काम करे जाटिया, जाटों के लिए बढ़िया करे, जाट काउ सरकार ने बढ़िया ना करो। इस सरकार में भी तो जो है बोल रहे हैं कि हिंदुत्व मतलब जो है खतरे वोट के लालच में अब थैला पे मोदी को फोटो छपवा दो, अब मोदी के थैला पे फोटो छपवा दो, मोदी को ये फोटो छपवा रहे जाते कायरो है, बताओ। अब राशन फ्री कर दो है, अब राशन फ्री कर दो कायरो, बताओ। राशन तो सबको मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, गरीब है, क्या फायदा हुआ थे? अब डीजल बढ़ा दो, बिल बढ़ा दो। पिछली सरकारों में कह रहे थे कि राशन मिलता था लेकिन पता नहीं चलता था। हम पे दे काट रहे हो राशन और हम दे रहे हो, पैसा ना ले रहे तुम, पैसा ना ले रहे हो, काट डीजल बढ़ा दो, गैस सिलेंडर बढ़ा दो, 1000 सिलेंडर, गरीब आदमी सिलेंडर बढ़ा लो। तो क्या कह रहे थे? हम लोग कह रहे हैं सरकार मंत्री में जो मंत्री है ना, मंत्री वो 5-5 किसानों ने मार रहे हैं और दिल्ली में बैठे मंत्री। इतनी निकम्मी बुरी सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं भाई पैदा। इतनी सरकार आपने देखा ही नहीं। काजे को 500 किसान मार दिए इनने खेड़ी लखीमपुर में, सरकार बता रहे हैं यार। अच्छा, अब आप इतना नाराज हैं, क्या समस्या है? अरे समस्या ये है कि क्या में बलात्कार, राहजनी और किसान मार दिए 5, ये 2 वर्ष को टिकट बैठे रहो, 1 साल में फैसला लिया को मैं कानून वापस करूँगा, कैसो प्रधानमंत्री है भैया? अरे हम तो 2 मिनट हम ले ली फैसला, DAP 15 से किसानों का मुद्दा हो गया। हाँ, इसके अलावा और क्या मुद्दा? कह रहे भ्रष्टाचार खत्म हो गया इस सरकार में, जो गुंडागर्दी खत्म हो गई है, आप मानते हैं ऐसा? ना कछ ना कब ना भाई ना कोई कम ना वो कर चुके। पुलिस से 100 रुपया माने ही पहले, अब 1000 थे और 10,000 थे, नीचे नहीं माने ना। इसमें भ्रष्टाचार हो या हम बढ़े हुए घटो कहाँ है? आज देश को कर दिया सत्यानाश या बीजेपी ने, गठबंधन की सरकार चाहिए। 18 घंटे काम कर रहे हैं, खुद मोदी जी भी काम कर रहे हैं, योगी अपन जेब ने भरी भरी कर रहे होंगे हटिया। तो देख सुनो भैया, सुनो रिजर्व बैंक के, सुनो रिजर्व बैंक के आपत्ति कोष हुआ कि निकाल के जे गई। अच्छा, समझिए 3 इनने गवर्नर बदले, चौथो करो और फिर वह खाई गई। बताओ या तो भ्रष्ट और का होंगे कि चावल गेहूं दे रहे हैं तो कि तो हम कमा रहे हैं, हमारा हो या कोई एहसान कर रहे हैं। क्या होगा इस बार? क्या? अरे इस बार अखिलेश और जैन तो आवेगा भैया, यूपी में गिना हम ही कबू। पिछले बार साइकिल नहीं चली थी, साइकिल चलेगी, अब चलेगी साइकिल, चलेगी साइकिल, दौड़ेगी। योगी आदित्यनाथ ने जो सड़कें बनवाई है इसीलिए साइकिल भी चलेगी, लेकिन माने सड़क टूटी पड़ी भाई, माना गाड़ी भाई सड़क सभी टूटी पड़ी, बताओ कहाँ गड्ढे बन गए? सही बताओ, देखो चलो तो भाई दिखाओ तो सड़क बताओ, कोई कचूरा विकास हुआ हमें
अच्छा, हम लोग विकास ढूंढ रहे हैं, कहीं विकास हुआ है? विकास होना, कोई विकास होना, योगी ने बताओ कहाँ करवाया जाकर, कछु बताओ, कछु विकास कराया बताओ। अच्छा, इस गांव में जो है कुछ नया काम हुआ है? कोई ना भाई, कछु ना, वो कोई स्कूल नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कहा जा कछु ना है, बताओ कहा जा। सांसद कौन है पता है? हेमा मालिनी, देखी ना, दर्शन नहीं करे, दर्शन नहीं करे। सुनो, हमें तो वह हेमा मालिनी के दर्शन करवाए, हम तो यही में भर पाएंगे, हमें तो वहाँ के दर्शन न भये, वो यहाँ संसद का ही है। तो चुनाव फिर से आ गया है, चलिए लोकसभा चुनाव का वहाँ के दर्शन न भये। खड़े चौधरी रामबाबू कटेलिया, सरकार की हम झोली में नखलुआ लेके डोले, हम अपनी झोली में, हमारे बस की बात ना है, हम तो बस रामबाबू कटेलिया तक सीमित हैं। रामबाबू कटेलिया वोट देंगे। नहीं, हेमा मालिनी की बात करो तो मानागढ़ी गांव है हमारा, नौबारी बड़ो गांव है, नौबारी में, लेकिन गोद लियो कोई विकास नहीं करो, बस टंकी वंगी काम चल लो गई है, सुनने में आई, हम तो देखे बनाए गए पानी की टंकी को, लेकिन कचू मत मानो, जैसे गोद लियो ऐसे कुछ नहीं किया, ये बात तो सत्य है। लेकिन हिंदू की जो पहचान कराई है बीजेपी ने कराई है। हिंदू की पहचान कर बीजेपी ने, उसका फायदा मिलेगा चुनाव में? भैया मैं कैसे कौन के बटन कौन के हट, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ भाई कि हिंदू की जो पहचान कराई है तुम्हारी कराई है। कुछ कहना चाह रहे थे वो मानागढ़ी को लेकर? मानागढ़ी में इतनी गंदी रास्ता है कि निकल नहीं सकते हो आप लोग, मानागढ़ी में पैदल नहीं चल सकते हो आप लोग, और नहीं तो चलो हमारे साथ, चलो हम चल रहे हैं भाई, देखो जाके नहीं, पैदल चल जाओ 1 किलोमीटर, जब कह रहे तुम चलो भाई, मानागढ़ी इतनी गंदी रास्ता है, मानागढ़ी इतना नहीं खींचा घोटू मानागढ़ी पे, देखो जाके मानागढ़ी में, तुम जाके नहीं। मैं बताओ कि फ्री राशन को बड़ो जिक्र करो तुम, कि 3 महीना तो याद आइएगा गरीब है देश हम, पहले कहा पहले ना आए 10 साल तक आएंगे, और तुम यहाँ बड़ी कहते हो कौन के मिल रहा था राशन, ईंटें मिल रही तो यहाँ बड़ी कहते हो तुम कि फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, क्या के फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, सब्सिडी संग संग खा रहे हैं, 1000 कर दियो, सब्सिडी संग संग खाएगे नहीं खाएगे, सब्सिडी है फ्री का, फ्री कैसा है वो, कब कहाँ से मिल लो, पूछो कौन मिल रही है, और 2000 रुपये आए रहेंगे, 2000 रुपये में मोदी जी कहेंगे कि 2000 रुपये आएंगे खाते में, तो मैंने कहा करो, कहा कर लो 2000 रुपये तमाम। श्रम कार्ड भी बनवाया जा रहा है, 1-1000 रुपये मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? मिल रहा है, कार्ड में एक भी पैसा नहीं, अभी उस कार्ड में एक भी पैसा नहीं डला है, बनवाया है, मैंने बनवाया, मैंने अपनी पत्नी का भी बनवाया है, और भैया काऊ के भी 1 रुपया ना सुन ले, और खूब बीजेपी वोट दई ठोक के हेमा मालिनी के लिया, और आज तक गांव में दर्शन ना है भाई, गांव में एक लाइट तक ना है गांव में, बीजेपी वाइन की एक नल ना है, बीजेपी वाइन के लिया सुन ले भैया, खूब जोर लगाए हेमा मालिनी के लिए, खूब प्रचार करो, आपने प्रचार, हाँ खूब प्रचार करो बीजेपी को, खूब करो बीजेपी को प्रचार संग रहे, ना तो कोई लाइट आई और ना आज तक हेमा मालिनी गांव में आई ना कोई। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार नाम है मेरा। कुमार जी बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, क्या आप युवा हैं? अब एक बात बता, जो योगी आदित्यनाथ आए जब, तो उनने ये बात कही कि यूपी पुलिस में मैं 1.5 लाख भर्ती लेकर रहूंगा, 1 लाख पूरी नहीं करी, अब कहाँ तक तो है कि पूरा, अब कौन वोट दे देखो, बताओ तुम कितने बालक हैं यहाँ, अब पूछियो तुम, बताओ तुम। युवाओं को रोजगार को लेकर के दिक्कत है, क्या बात बताओ, 1.5 लाख भर्ती की बात कही कि 1.5 लाख भर्ती लेकर रहूंगा, 1 लाख भर्ती ना लेकर पाएगा। युवाओं के मन में क्या चल रहा है इस बार? तो बीजेपी तो बिल्कुल ना आए, दूर दूर तक ना आए, तो फिर कौन है, फिर मन में क्या चल रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सपोर्ट हम देंगे कटेलिया जी, हमारा काऊ है, चाहे कोई आ जाओ दलिया, अखिलेश आ जाओ, चाहे मोदी आ जाओ, योगी आ जाओ, हमारा जिंदाबाद है रामबाबू कटेलिया, झाड़ू। तो झाड़ू से सफाई होगा इस बार? हाँ, बाकी यही तो चलेगी, सबको सफाई होना, ये झाड़ू ही चलेगी, ये चलनी चाहिए, बाकी झाड़ू सफाई प्रदेश हम जब ले आएगी इन सबकी सपा बसपा और बीजेपी सीबीएसई सब। चलिए ठीक है। तो इस वक्त जो है हम लोग जो है माट विधानसभा में मौजूद रहे, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है सुनने को मिली। हालांकि आने वाले समय में जो है कुछ ही वक्त बचे हैं जिसपे जो है चुनाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से करारा झटका लग रहा है, बार बार जो है विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के जो है किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई नुकसान होने वाला है या फिर बेनिफिट होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है हमने आप सभी के समक्ष रखा, सब कुछ साफ हो जाएगा आने वाले समय में कि जनता दरअसल किसकी तरफ जाना चाहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।